ठीक है, तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन बताओ, दोबारा बताओ। चलो, Find the area of sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree. तो आपने बोला एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है, सबको पता है, फॉर्मूला लगेगा सीधा सीधा विच इज थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, खत्म करो, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है। Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. सर्कमफ्रेंस कितना? 22 centimeter. देखिए, अब यहाँ पे चीजें थोड़ी बदल गई सेकंड क्वेश्चन पे आते ही, इसीलिए मैंने कहा डिस्कस कर लें, कहीं सिंपल चीजें भी आए तो कुछ भी मिस आउट ना हो। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट शब्द का मीनिंग किसे नहीं पता, ऑनेस्टली बता दो। नहीं पता? क्वाड्रेंट का मतलब होता है सेक्टर विद थीटा 90 डिग्री। तो वहां पे अलग से क्वेश्चन में थीटा मेंशन नहीं करेगा, वो बोलेगा क्वाड्रेंट, तो समझ जाइए थीटा कितना लेना है, 90 degree. 90 डिग्री। और एरिया क्वाड्रेंट का मांग रहा है, मतलब एरिया किसका मांग रहा है, Sector. सेक्टर का। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट शब्द से हमें दो शब्द मिल गए कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है विद थीटा 90 degree. 90। अब चलो, ये तो अच्छी बात है, थीटा मिल गया, बट अभी भी क्या मिसिंग है, R. रेडियस आर। पर हमें गिवन क्या है, Circumference. सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 pi r. 2 पाई आर, हमें गिवन है 22। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल 22 से आर आ जाएगा, 22 कट जाएंगे, 7/2 सेंटीमीटर। तो नाउ यू हैव रेडियस, यू हैव थीटा। तो ये क्वेश्चन आराम से बेसिक वालों के 3 नंबर में आ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, कि थीटा दे दिया, आर दे दिया, इतना आसान पेपर क्या बनाए। तो थोड़ा मुश्किल करने के लिए, बट बेसिक मैथ्स तक रखने के लिए मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन सही रहेगा, कि वो उन्होंने आपको बोल दिया कि थीटा में भी दिमाग लगेगा और रेडियस में भी दिमाग लगेगा, और फिर आप सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे। 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक मैथ्स पीपल। चलिए, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ। कोई तो बोलो, इतने सारे The बैठे। length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. अच्छा, और जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना इम्पोर्टेंट, ठीक है, प्लीज उस चीज की इंपॉर्टेंस समझो, कुछ तभी बोल रहा हूँ। तो खुद ऐसे खाली बैठ के यूं करके हाँ सुन के आ गए, मूवी अच्छी लगी, ये सब नहीं करना है। पेन हाथ में रखना है, जहां मैं कुछ बोल रहा हूँ ना खास बात, ये बेसिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है पेपर में, कुछ भी ऐसे शब्द जब मेरे मुंह से निकले तो मैं हर बार ये उसके बाद रिपीट नहीं करूंगा कि लिख लो लिख लो लिख लो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो, आप समझदार हो अपने लिए, लिख लो अब। ठीक है, ऐसा कुछ भी बोलो। तो ये बेसिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट था। हाँ, थर्ड क्वेश्चन आप बोल रहे थे। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in तो 5 देखो, minutes. जब भी क्लॉक वाला क्वेश्चन है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट, टीचर्स को पसंद है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो क्लॉक वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जो भी मिनट हैंड, सेकंड हैंड, कुछ भी बोले, ठीक है, वो जो लेंथ होगी, बेसिकली जो घड़ी में सुई होती है उसकी जो लेंथ होगी, वो हमारा रेडियस बन जाता है। तो यहाँ पे आपने बोला कितनी 14 है, centimeter. 14, तो वो हमारा रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको कभी भी थीटा नहीं देगा, फिर से इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थीटा है नहीं, आपको दिमाग लगाना होता है। तो चलो दिमाग लगवाता हूँ। एक चीज डायरेक्ट एग्जाम के लिए जो आप लिखना कर सकते हैं, अभी के लिए याद कर सकते हैं, आप ये बात याद रख लीजिए। अगर देखो मिनट हैंड बोल रहा है तो 1 मिनट लिखना, सेकंड हैंड बोल रहा है तो 1 सेकंड लिखना, जो भी बोल रहा है। तो 1 मिनट इज बेसिकली 6 डिग्री, इस बात को ध्यान रखें। और इस क्वेश्चन में कितने मिनट बोले हैं, 5 मिनट में कितना एरिया कवर हुआ। तो 5 मिनट के हिसाब से हमारा थीटा आ गया 5 इंटू 6 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। तो दिस इज आर थीटा। तो थीटा हमें टाइम से मिलेगा। अब अगर ओके, यहाँ कितने हैं जिन्हें डाउट है कि ये 1 मिनट 6 डिग्री क्यों है, जिसके माइंड में अभी आंसर नहीं है, प्लीज ऑनेस्टली बताइए ताकि मैं बता दूं फिर। ओके, यहाँ पे 2 लोगों ने बोला है, तो चलो मैं बताता हूँ कि ये क्यों है। एक बात बताइए, जब पूरा गोल चक्कर खत्म हो जाता है, घड़ी एक बार घूम जाती, घड़ी नहीं घूमती, जो सुई घूम जाती है पूरी की पूरी, ठीक है यार, ठीक है ना, सही वर्ड सुनने जरूरी है। तो जब घड़ी घूम नीडल पूरी की पूरी घूम गई, ठीक है, तो कितने मिनट कवर होते हैं, 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटा होता है ना पूरा, 60 मिनट होते हैं उसमें, ठीक है। पर उस पूरा घूमने में कितना डिग्री एंगल कवर हुआ, कंप्लीट एंगल 360। तो बेसिकली बात यह है कि जैसे होता है ना 10 पेन 100 रुपए के आए, तो एक पेन कितने रुपए का हुआ, बचपन में क्वेश्चन कर रहे हैं, वो डिवाइड में चला जाता है। तो वही चीज कह रहे हैं कि 60 मिनट
करने में कितने डिग्री लगे? 360 तो बताओ 1 मिनट में कितना लगेगा? 360 बाय 60, 0 से 0 कट गया और क्या आ गया आंसर? तो ये यहाँ से आया है। तो आप चाहो तो अगर ये भी एक्सप्लेन करना चाहते हो, एक लाइन ही तो एक्स्ट्रा लिखनी है, ये लाइन भी इससे पहले लिख देना, तो आपको भी क्लैरिटी रहेगी, कोई गलती होने का चांस खत्म। वरना एमसीक्यू में आ जाए अगर, तो वहां पे सीधा करने के लिए याद रखिए 1 मिनट इक्वल टू 60। तो अब आपको थीटा मिल गया, रेडियस है, आगे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। जब वो चलेगी तो भाई आपके घड़ी के फ्रेम का डिजाइन कुछ भी हो, पर घड़ी तो पूरा सर्कुलर फॉर्म में ही चलती है, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। ठीक है, पता चले केस स्टडी में घड़ी आगे बनी हुई स्क्वायर, आप स्क्वायर का एरिया निकाल के आ गए। प्लीज ऐसी घटनाएं ना घटे तो अच्छा है। चलिए ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बताइए कौन? अरे मैं नाम नहीं ले रहा, कोई भी चिल्ला दो यार। ये कोड ऑफ ए सर्कल। अच्छा एक चीज करते हैं, ऐसे ऐसे खुद याद रखना, ये जब खत्म हो जाएंगे फिर उधर से आवाज आनी शुरू होनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। ठीक है, माइक तो को कम बोलता है ना, तो ठीक है। आप दो बता चुके हैं, अब आप रीड करिए थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। Chord of a circle of radius 10 centimeter. कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10, तो आर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। थोड़ा तेज बोल सको तो बोल लेना प्लीज। Subtends a right angle at center. ओके, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी थीटा हमारा हो गया 90 डिग्री। आगे Find the area of the corresponding minor segment. तो आपने बोला एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, और कुछ Major segment. मेजर सेगमेंट, एनीथिंग एल्स? नो, सेक्टर है और pi 3. सेक्टर है, सेगमेंट है, सेक्टर है माइनर सेक्टर है। माइनर। minor अरे segment। आप सबके पास सेम बुक है ना? माइनर सेगमेंट मतलब same सेगमेंट और मेजर तो सब सेम, तीन बातें क्यों बोल रहे हो? माइनर सेगमेंट और मेजर। अच्छा एक बात कर, एक काम करते हैं, उसको पढ़ना आता है, वो दोबारा से बोल देगी। प्लीज मैम एक बार दोबारा, चार बातें कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रही। मैम प्लीज बताएंगे दोबारा से, आखिरी में क्या बोला आपने, क्या निकालना है? Minor segment. हाँ जी Major sector. ठीक है। बेचारे एक शब्द के पीछे ऐसे चढ़ गए उसके ऊपर, तो कितना बड़ा पाप कर दिया उसने। सर पाई 3.14 लेना है। हाँ ओके, आप कह रहे हो तो कर लेंगे ऐसे। चलिए, चलिए। तो रेडियस है, हाँ मतलब वही यार, आप अपने आप से बड़े कर रहे हो। ठीक है, तो रेडियस पता है, थीटा पता है, आपको पता है इस चैप्टर में अगर आर और थीटा पता हो तो कुछ भी हो सकता है। जैसे एपी में मैं कहता हूँ ए और डी पता हो तो हर क्वेश्चन हो सकता है, हाँ। वैसे इसमें अगर आर और थीटा पता है सब हो सकता है। तो पता तो है, सब हो जाएगा, टेंशन क्या है। तो जब माइनर सेगमेंट निकालना है, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने थ्योरी या फॉर्मूले डिस्कस किए थे, क्या करते हैं फिर मैं एक बार और बता देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट माइनर सेगमेंट के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे कि एरिया, आप पूरा लिखोगे ऑब्वियसली, एरिया ऑफ सेगमेंट इस तरह से, मैं फिलहाल शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हमें पता है इसका क्या होता है, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, सेक्टर में आप सीधा फॉर्मूला, चाहे तो आप यहीं पे सीधा फॉर्मूला लगा दो, वैसे तो मैंने आपको बोला आप सेक्टर आराम से निकाल लो, ट्रायंगल आराम से निकाल लो और फिर माइनस कर दो। आप चाहो तो डायरेक्ट ये लाइन लिखो और दोनों के फॉर्मूले यहीं लगा दो, शुरू ही ऐसे कर दो। तो सेक्टर में क्या होता है, थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर। हाफ आर स्क्वायर। वहीं अगर 60 या 120 होता है तो √3/4 आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल दो, यू हैव थीटा, यू हैव आर, पुट कर दो, हो गया पहला पार्ट खत्म। सॉल्व करने में नहीं लग रहा है, मैं लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ सबको कि हाँ भी सबको समझ आ जाए। अगर क्वेश्चन आता है तो सोचना कैसे, लिखना क्या, कैलकुलेशन सब करना जानते हैं। 10 तक आए हो तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस बोर्ड मास तो सबने सीखा है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट मेजर सेक्टर। तो भाई मेजर सेक्टर की सिंपल सी कहानी है, सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पर इसमें फर्क क्या रहेगा, थीटा का। तो मैं इसको थीटा की जगह क्या बोलने वाला हूँ, थीटा डैश, और ये निकाल के दिखाऊंगा 360 से माइनस करके। ध्यान रहे जब भी मेजर करना है तो थीटा को आप 360 से माइनस करोगे, तो यहाँ पे 360 माइनस 90 आपका आ जाएगा 270 डिग्री, वो यूज करेंगे। 90 कर दिया तो गलत हो जाएगा, बस इतना सा करना है। ठीक है, यस सर। एनी डाउट? नो सर। अगर आपको डैश वाली चीज पसंद ना हो ना तो आप एक चीज और कर सकते हो, आप यहीं पे सीधा ऐसे लिख दो। बस ध्यान रहे पूरे क्वेश्चन में सेम टर्म दो अलग चीजों के लिए यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम फिर में बोल चुके हैं थीटा 90 है तो मैं थीटा को उसी हिसाब से यूज करूंगा। तो मैं डायरेक्ट थीटा डैश का ये भी लिख सकता हूँ ऊपर 360 माइनस थीटा, और फिर यहाँ वैल्यू 90 पुट करके सॉल्व कर सकता हूँ। हो गया, यस सर। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर।
तो बढ़ो फिर जीवन में आगे। फिफ्थ क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर बेसिक वन, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका सेक्टर सेगमेंट खेल लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, आर थीटा दिया पर काफी कुछ करवा दिया, तो 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 5, In a circle, थोड़ा तेज बताइए ताकि सब सुन सके। in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find first part. आपने बोला क्वेश्चन में एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और वो एंगल 60 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे। अब आप बता रहे हो क्या क्या निकालना है। Length of the arc. लेंथ ऑफ द आर्क, ये ओके, लेंथ ऑफ द आर्क पहले इसी पे आ जाते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा। Yes. फॉर्मूला सबको पता है, Yes. जल्दी से चिल्ला के बता दो। थीटा अपॉन 180 into pi r। हाँ, इतने प्यार से चिल्लाते हो तुम घर पे। चलिए, तो इसमें आर और थीटा पता है और कर देना। अब अगली चीज क्या मांगी है? Area of sector formed by the arc. एरिया ऑफ सेक्टर, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर सीधा थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर करना है, खत्म। और कुछ भी है या हो गया? एक बार है। Area of segment formed by the corresponding chord. एरिया ऑफ सेगमेंट भी मांगा। हाँ, तो अब हुआ ना सही, अब हुआ 3 नंबर का क्वेश्चन। सेक्टर निकाल चुके हो, तो जो यहाँ निकाला होगा वही यूज कर लेना यहाँ वैल्यू, और माइनस ट्रायंगल। लेकिन इस बार फर्क क्या है, पिछले क्वेश्चन में थीटा 90 था तो ट्रायंगल में हमने क्या लिया था? हाफ आर स्क्वायर। इस बार थीटा 60 है, तो इसमें क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आएगा √3/4 आर स्क्वायर। अब तो सबको बढ़िया से समझ आ रहा है चैप्टर, इजी लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चंस, तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर बेसिक वन, ठीक है। सीधा सीधा 3 चीजें पूछी हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इसे भी रब करते हैं। अच्छा, एंड में ना यूनिट लगानी मत भूलना। मान लो आपको रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क मांगी है, तो लेंथ जो होती है वो भी सेंटीमीटर में आएगी, लेकिन एरिया मांगा है चाहे सेक्टर या सेगमेंट का तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वो ना लगाने का आधा नंबर चला जाता है, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है, 6th। A chord of a circle of radius 15 centimeters chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree subtends angle 60 degree यानी थीटा at the circle. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट मांगा है, ठीक है। Pi 3.14 और √3 1.73. चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। आपने बोला पाई 3.14 लेना है, इनफैक्ट √3 की वैल्यू भी दे रखी है विच इज 1.73। ठीक है। √3 की वैल्यू वही लेना जो क्वेश्चन में दे, वरना नहीं यूज करनी, ये भी ध्यान रखना। √3 में आंसर छोड़ देना है, ठीक है। अब पूरा फोकस सेगमेंट पे। दिस इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट जैसा 4 5 था, मतलब अगेन बेसिक वालों के लिए ज्यादा है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे इन क्वेश्चंस को। ये है कि ये तो आना ही चाहिए, और जब इजी पेपर बनता है 3 मार्क्स का तब ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमें रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया था, थीटा 60 सेंटीमीटर दिया था, हमें माइनर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है, पाई और √3 गिवन है, हम बात कर चुके हैं। √3 की वैल्यू ना दी हो तो √3 में आंसर छोड़ देना, वो सही माना जाता है, ठीक है। देखिए मेजर सेगमेंट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हम पहले बात कर चुके हैं। माइनर सेगमेंट आपको पता है कैसे निकलेगा, सेक्टर माइनस ट्रायंगल करके। सेक्टर के लिए थीटा आर दोनों है, ट्रायंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला? कृपा करिए, आरती उतारी, टिंग 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 टिंग। हाँ, √3/4 आर स्क्वायर। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पेपर में आपको ही खुद से बातें करनी है। आपको क्या लग रहा है वहां पे प्रकट होंगे देवता? ऐसे करेंगे, एक रोशनी निकलेगी, शीट पे लाइट आएगी, उस लाइट में फॉर्मूला दिख जाएगा। कुछ नहीं होने वाला ऐसा, तुम्हें बोलना सीखना पड़ेगा, ठीक। आगे 7th क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा भगवान कैसे मदद करते हैं, ऐसे सच में नहीं करते आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई तेज बोलियो। A chord of a circle of radius 12 centimeter. कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मैं आपको बताता हूँ उधर से क्या आवाज आ रही है, साल बाद आई है मुझे भी। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, आर हमें दिया है 12, थोड़ा स्पीड में बोल लो। Subtends an angle of 120 degree. at थीटा the है center. 120 डिग्री,
Find area of the corresponding segment of the circle. फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है जी। अब देखो ये इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि थीटा 120 आ गया, खत्म कहानी। ये बेसिक वालों के लिए क्या है, यूजेस वही आ गया है 3.14 पाई और हाँ हाँ वो जो भी हो कर लेना यूज, ठीक है। अब देखो जहाँ थीटा 120 वाला क्वेश्चन आ गया समझ जाओ वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेयर क्वेश्चन है, कभी कभी आता है। हर साल यही देते रहेंगे तो बाकी क्वेश्चन कौन पढ़ेगा। तो कई साल नहीं देते फिर एकदम से दे देते हैं थप्पा, या 3 सेट में से एक सेट में दे देंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। चॉइस में दे देंगे कुछ भी हो। थीटा 120 डिग्री आपको पता है, लॉजिक वाइज तो कुछ है ही नहीं इसमें। सर सेगमेंट ही तो मांगा है, अपन को पता है रे क्या करेंगे, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर का क्या है, थीटा है, आर है, सेक्टर है। ट्रायंगल का क्या है, √3/4 आर स्क्वायर लिख देंगे। तो लेकिन ये तो वो वाले लोग हो गए जो चालू बन रहे जीवन में, लेकिन जो मेहनत करना जानते हैं, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं वाले एटीट्यूड से चढ़ते हैं, वो चढ़ते क्या है तो वो पहाड़ पे था ना डायलॉग। तो ये बताइए उनको ट्रिगो लगानी है या नहीं? हाँ लगानी है। ट्रिगो लगानी है या नहीं? लगानी है। ये तो काटूंगा यार। ओके, तो ट्रिगो लगाने में एक पेज निकल जाएगा, ठीक है। यस। इसलिए नहीं और आपको हाँ जिसको नहीं लगानी वो क्या, वो तो फिर उस एक पेज पे जैसे बताया था सुबह पोकेमॉन बनाओ, ठीक है, टाइम बहुत होगा। बाकी जो मेहनत करके फुल नंबर लेना चाह रहे हैं वो ट्रिगो करेंगे। हैं क्या भाईजान? आर्टिस्ट बहुत बढ़िया, 3 घंटे के बाद वो काम करने हैं, ठीक है, घर आने के बाद। ये नहीं कि कहीं भी आंसर शीट पे। तो ट्रिगो किसको आते हैं यहाँ पे लगानी, अभी सीखनी है किसी को? मैं अभी नहीं सिखा रहा, पहले सारा डिस्कशन कर लेते हैं, एंड में अलग से सिखाऊंगा ताकि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्योंकि उसमें अपना थीटा सेम रहेगा, मैं आर को आर लेके एक जनरल सॉल्यूशन सिखा दूंगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन अभी हम सीख रहे हैं रेडियस 12 का, पेपर में आया रेडियस 21 का, तो आप वहीं पे दिमाग खराब करके बैठ जाओ सर मेरे को 12 वाला तो समझ आ गया, ये नहीं। तो जैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैरेललोग्राम वाला एक जनरल सॉल्यूशन सिखा रखा है और उसके हिसाब से वैल्यू एंड में पुट हो जाती है, बस वही करूंगा। आर लेके सिखाऊंगा सीधा, ठीक है। आपको वो एक सॉल्यूशन याद करना है कि आर कुछ भी हो वो बस एंड में पुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये करेंगे, चलिए। तो ये सबसे हो जाएगा। अब 8 क्वेश्चन पे आते हैं, मजाक करते हैं थोड़ा सा कम, काम करते हैं थोड़ा ज्यादा। बताइए 8 क्वेश्चन क्या है? A horse is tied to थोड़ा a सा peg. तेज बोलो पाजी। A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field outside 15 meter by means of a 5 meter long rope. आई थिंक मेरे को बुक हाथ में अब ले ही लेनी चाहिए। एक बुक दे दो प्लीज। Find ये यहाँ पे। the area of that part. थैंक यू सर। Okay, sir. चलिए। A horse is tied to a peg at a corner of a square-shaped grass field of side 15 मीटर। ओके, एक स्क्वायर शेप फील्ड है जिसकी साइड है 15 मीटर, तो चारों साइड हो गई 15, बहुत बढ़िया। और इसमें एक घोड़े को बांधा हुआ है इस कोने से, और उसको जो बांधा हुआ है वो एक रस्सी से बांधा हुआ है जिस रस्सी की लेंथ है 5 मीटर। तो मान लो यहाँ तक हुई। अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो वो घोड़ा इतना मूव कर सकता है ना एरिया में, ये रेडियस की तरह काम करेगी जो रस्सी है। तो ये है 5, ठीक है। अब थीटा तो गिवन नहीं, पर स्क्वायर है तो स्क्वायर में एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90. तो यानी थीटा कितना? 90। ये शेप आपको क्या बता रही है? पिज्जा की स्लाइस की तरह सेक्टर, ठीक है। तो यानी आपका सेक्टर। अब उसमें पूछा है कि घोड़ा जो है कितने एरिया में घास खाएगा, तो इतने में ही तो खाएगा। तो इसको अगर नाम दें तो AO भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाई थीटा लेना है 90, रेडियस लेना है 5 मीटर और एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो। यू विल गेट द आंसर कि घोड़ा कितने एरिया में घास खा रहा है। फिर क्वेश्चन में बोला है, आई होप बोला है, पहले तो था हाँ, कि अगर ये रस्सी की लेंथ 5 से बढ़ाकर 10 कर दे तो अब इतने एरिया हो गया ना पूरा। ये केस स्टडी बन के भी आ सकता है आराम से क्वेश्चन। तो अगर तो CD नाम दूं तो वो पूछ रहा है कितना एरिया, ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज हो गया। तो आप क्या करो, इस पुराने पे ध्यान मत दो, सोचो ये लाइन बीच में नहीं है तो फिर से क्या ही है ये सेक्टर, बट दिस टाइम थीटा इज अगेन 90 बट रेडियस इज 10। तो फिर से आप निकालो सेक्टर का एरिया, इसे आप सेक्टर 1 इसे सेक्टर 2 बोल दो चाहे। और नया एरिया इतना, तो इंक्रीज्ड एरिया कितना होगा? बस माइनस ही तो करना है, दोनों को माइनस कर दो और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ भिन्न प्रकार की चीजें होती हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, ठीक है।
अभी किसकी आवाज तेज है? हाँ, ये इनको छोड़ेंगे थोड़ी। आप कौन, दोनों में से जो मन करे बोलो। कम ऑन बेस्ट फ्रेंड्स, बोल। अब गाना गाएंगे हम। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter. ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर मैं जान के बुलवा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ अलग है, तो अभी बोलना तो बेटर है, पेपर में याद रहेगा। हाँ। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into ठीक है। 10 equal sections. थैंक यू सो मच। तो बोला गया कि इसमें सिल्वर वायर का यूज हुआ, ठीक है। वो वायर ऑब्वियसली एक तो ये जो मैंने चौक चलाया है, बाउंड्री है यहाँ पे है ही, उसके अलावा जो मेन बात है जो बुलवाना था जरूरी, वो ये कि 5 डायामीटर भी इस वायर से बने हैं। तो ये अगर दिख रहा है तो ये भी सिल्वर वायर यूज हुई है। बाकी फिगर गिवन है बुक में, कैमरा किधर है, ये फिगर ये रही, ठीक है। तो एक, दूसरा डायमीटर, तीसरा डायमीटर, चौथा डायमीटर और 5वां डायमीटर। 5 डायमीटर इस तरीके से बनाए हैं सिल्वर वायर से, ठीक है। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से, ठीक है। इसमें खास बात ये डायमीटर वाली थी, क्यों? क्योंकि इसमें आगे पूछा है फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड, ठीक है। सिल्वर कितना लगा है इसमें, तो आंसर क्या है उसका, फर्स्ट पार्ट का, सिल्वर कहाँ लगा, यहाँ लगा, यानी कि सरकमफ्रेंस। इसमें ना लेंथ ऑफ आर्क लग रहा है, ना सेक्टर, ना सेगमेंट, क्या लग रहा है, सरकमफ्रेंस। और कहाँ लगा, डायमीटर कितने, 5। तो 5 डायमीटर भी। और क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन था कितना, 35 मिलीमीटर, ठीक है। हमें जनरल आदत है रेडियस में निकाल लेते हैं फटाफट, 35/2 मिलीमीटर, चलो इतना लिख के छोड़ दिया। अब इधर आते हैं, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। अरे यार डायमीटर गिवन है, यहाँ भी डी में है, आपको बताया है ना पाई डी में तो होता है, तो क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो कि पहले 2 लिखेंगे फिर 2 से काटेंगे, मजा आएगा नहीं, मजे लेने के लिए और कुछ है जीवन में। पाई डी तो पाई की वैल्यू 22/7, डी की वैल्यू 35, 5 into 35। सॉल्व तो आप कर ही लोगे, 7 और ये कट जाएंगे भाई, तो बहुत सिंपल सा प्यारा सा आंसर आएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब अगेन ये इंपॉर्टेंट, मैंने बोला एक तो डायमीटर वाली बातचीत थी, दूसरा यहाँ पे भी थीटा तो दिया नहीं हुआ, और एरिया ऑफ सेक्टर मांगा है। पहली बात, कितने सेक्टर बन रहे हैं, 10। पक्का है? यस सर। ओके सर, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर सिमेट्रिकल है ना, एक जैसे हैं, यानी अगर एक सेक्टर का एंगल थीटा है तो सबका थीटा हुआ, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 10 थीटा मिला के कंप्लीट एंगल बन रहा है, यानी 360। तो यानी एक थीटा कितना हुआ, 36 डिग्री। तो बस इससे हम थीटा निकाल लेंगे। रेडियस तो हमें पता ही है, इस बार रेडियस चाहिए बाजी, रेडियस हमें पता ही है 35/2। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, खत्म करो, हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ लिखने की नीड तो है नहीं, सब आपके पास लिखा हुआ है। क्या, ओहो ठीक है। बस इसी कॉन्फिडेंस से वहां बताइए अपने पीछे वाले को 25 लिख ले। अरे सर बहुत पीछे होता है वो। गलत बताइए। देखो चीटिंग ना करनी है ना करानी है, और पकड़ा बिल्कुल नहीं जाना है। जब करोगे ही नहीं, कराओगे नहीं तो पकड़े नहीं जाओगे ना, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं। 10th क्वेश्चन। नहीं देखो, अब मैं इस पे टिप्स नहीं डालना चाहता ना। 10 बेस्ट वेज, इसमें आवाज सबकी निकल गई। क्वेश्चन पढ़ने को बोलता हूँ तो कला सुबह An umbrella has 8 ribs. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. तो देखिए भाई, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला प्लीज थोड़ा सा विजुअलाइजेशन। अब आप बोलोगे सर वो तो ऐसी सी डोम टाइप शेप होती है, हेमिस्फीयर जैसी हो गई, सरफेस एरिया वॉल्यूम थोड़ी कर रहे हैं। ब्रो टूटी हुई अम्ब्रेला, ठीक है, जिसको नॉर्मल खोलना था पूरी फ्लैट हो गई ऊपर। अब ठीक है, सर्कल बन गया, यस, एरिया ग्रिड टू सर्कल, ठीक है। अब उसमें रिब्स हैं, नॉट लाइक आर रिब केज वाला रिब्स, 8 रिब्स बोली हैं, फिगर बनी हुई है, तो 1 2 3 4 डायमीटर बनाने हैं। 1 डायमीटर, ओ सिमेट्री को मैंने कर दिया है 2 डायमीटर,
3 डायमीटर और 4 नहीं बच गए, ठीक है। तो ये 8 रिप्स ये है, ओके जी। आज घर जाके रहना, अम्ब्रेला को चेक कर लेना, उसमें होती हैं ऐसे कुछ स्टील की तारें सी, अलॉय की जो भी। तो ये 8 रिप्स हो गई। इसने बोला है assuming umbrella to be flat circle, उसने बोल भी दिया है, मान लो, फिलहाल मान लो, ठीक है। रेडियस है 45 सेंटीमीटर, सो वी हैव r 45, वी हैव थीटा नहीं पता बाबूजी, अरे तो पता लगाओ दया, पता लगाओ, चलो थीटा बताओ, कौन है दया? दया थीटा 45 361 में ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा। ये हंस रहा है तेरे पे, अरे सॉरी सही बोला मैंने। उसे लगा तूने रेडियस को देख के बोल दिया। नहीं हाँ, उससे अरे सॉरी। देख रहा तू, तेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। जैसे कि हमने अभी बात की थी, सब थीटा एक जैसे होंगे, कितने थीटा? 8 तो इसलिए 8 थीटा इक्वल टू 360, तो थीटा इक्वल टू 45 360 by 8 तो बोल लो, ठीक है। 8 का टेबल किसको आता है? मुझको सर। 8 4 दा 32, 40 बना, 45 डिग्री लगाना भूलना। आर आ गया, थीटा आ गया, अब तो हो जाएगा। क्या होगा ये तो पता ही नहीं मांगा क्या है। एरिया यस सर, कर लेंगे कुछ भी सर। एरिया सेक्टर मान। हाँ सर, सम ऑफ एंटम्स निकाल देंगे इसमें। एरिया बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स, कोई भी दो लगातार रिब्स के बीच का एरिया, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। चलो हो गया ये, ठीक है। मेरे लिए नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक ठाक बेसिक वाले पे मैं आ सकता। कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो वाइपर अपने को पता है ऐसे ऐसे काम करता है। तो ये जो है वो क्या हो गया? वाइपर रेडियस हो गया, ठीक है। और जितना वो एरिया क्लीन करता है दैट इज सेक्टर। ये भी कॉमन सेंस काम करता है ये, वरना अभी जाओ गाड़ी पे पहले मिट्टी डालो और वाइपर चलाओ तो एक शेप बनेगी, देख लेना किसके लिए, ठीक है। अपनी गाड़ी में मतलब ना शीशा खराब हो सकता है। चलो, पानी नहीं चलाना ना, सिर्फ वाइपर चलाना। ओके, अगर वो तो अपने आप आता है पानी साथ में, ब्रो तो पहले खाली कर। नहीं सर ऐसे भी हो सकता है, यही कर दो। हाँ, इतने तो बहस मेरे से असली क्वेश्चन पे करे तो कितना अच्छा लगे मुझे। मैं यही देख रहा था कौन इस पे ज्यादा आएगा सामने। आप भी देख पा रहे हैं, देख तो पा नहीं रहे हैं, सुन तो पा रहे हैं, ठीक है। यही एटीट्यूड चाहिए बस पढ़ाई के टाइम। अभी बात कर लें कुछ भी, बेसन का लड्डू और बूंदी का लड्डू बढ़िया कौन? अभी 10 मिनट बहस चलेगी। ये देखो आंसर भी आ गया। वैसे आंसर नहीं आते होमवर्क में, चलो ठीक है। तो रेडियस पता है, थीटा में दिया है कि जो वाइपर है वो 115 डिग्री तक मूव कर रहा है, तो थीटा है। और उसने पूछा कितना एरिया क्लीन हो रहा है, तो 2 into area of sector, क्योंकि 2 वाइपर है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द प्लेट्स। अब कंफर्म है आपको 2 इंटू करना है? डन है पक्का है? एरिया सेक्टर 2 into area of sector। देखो, क्योंकि बोला है कार में है 2 वाइपर, ठीक है, करना तो वही चाहिए। बट एक चीज बोलूं, एक बार ना सॉल्व करके चेक कर लेना पीछे से आंसर टैली करके कि 1 वाइपर का एरिया है पीछे या 2 वाइपर का है, ठीक है। इतना काम कर लेना तो आपको समझ आ जाएगा 1 का निकालना है या 2 का निकालना है। क्योंकि इनिशियली बोला है 2 वाइपर है, पर ऐसा कुछ बोला नहीं है कितना निकालना चाहिए, लेकिन टोटल एरिया शब्द है। तो 99% क्वेश्चन की लैंग्वेज तो यही कह रही है, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मुझे याद नहीं इसमें पीछे का आंसर, मुझे क्योंकि याद है किसी ने मुझे बोला था एक बार, सर पीछे का आंसर तो 1 के हिसाब से है, तो अब मैं फिर टैली करना भूल गया था, तो आप टैली खुद कर लेना, हो जाएगा इतना सा काम तो, ठीक है। और मुझे बता देना, अभी शाम को आओगे ना तो बताना। चलिए अब अगला, हाँ यार खत्म हो गया चैप्टर, हो गया बहुत। लाइट हाउस पता है ना क्या होता है? वो हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी डिस्कस किया था, तो मैं पूरा का पूरा रीड ना करते हुए जनरल समझा रहा हूँ। एक लाइट हाउस है, उससे लाइट आ रही है, ठीक है। वो लाइट कुछ एरिया तक कवर करती है शिप को देखने के लिए, तो बताया है कि वो 80 डिग्री एंगल तक मूव कर सकती है लाइट, ठीक है। तो थीटा हो गया, और हमें डिस्टेंस दिया कि कितनी दूर तक वो लाइट जा रही है, तो दैट विल बिकम रेडियस। तो रेडियस हमें दिया है 16.5 किलोमीटर, ठीक है। थीटा दिया 80 डिग्री, एरिया पूछा है। अब ये बात बोलना सर किलोमीटर को मीटर में कर देंगे, सर क्यों टाइम वेस्ट करना है तुम्हें? उसने बोला है मीटर स्क्वायर में, तो आप एरिया निकालो, एंड में बस यूनिट किलोमीटर स्क्वायर लिखना, कोई कन्वर्जन की नीड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस। बेसिकली चलो बना देता हूँ। राउंड टेबल पे एक कवर बिछाएंगे बढ़िया सा, ठीक है, उसमें बनाएंगे बेंजीन। गलत जवाब, बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, यह है साइक्लोहेक्सेन, या फिर मैथ्स की भाषा में हेक्सागन, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन टू बी करेक्ट, ऑल साइड्स आर
इक्वल, जो फिलहाल देख के लग नहीं रहा, माई स्किल्स, ठीक है, ओके। आपके तो यार वैसे मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग है, वो मैं घमंड नहीं करता, इसलिए ऐसी चीजें करता हूँ नजर ना लग जाए। चलो ठीक है, तो अब देखिए इसमें, अरे सॉरी मैं बीच में कुछ भी बोलता हूँ। देखो मुझे क्या दिखा, फिगर 11.11 यूट्यूब पे आजकल बहुत चलता है। 11 दिख रहा है तो मांग लो कुछ, मांग लो बोर्ड में 80 में से 80 आ जाएंगे। मैंने मांग लिया है, मेरे सभी स्टूडेंट्स के बोर्ड में 80 में से 80 आ जाए। तुम भी मांग लेना अपने लिए और मेरे लिए भी, कि सर का भी भला हो। मेरा भला तुम लोग ही कराओगे भाई। चलो तो देखिए रेडियस ऑफ कवर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो आर पता है 28 सेंटीमीटर, और कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन निकालो, रेट दिया हुआ, वो सब ठीक है, वो तो पैसा वैसे का हिसाब किताब क्या है ना, वो तो कर लेंगे, हमारा रखा हुआ बंदा, हमें रखा हुआ एरिया निकाल देंगे। तो चलो एरिया डिजाइन कहाँ पे है, यहाँ पे। आप अपनी पसंद का डिजाइन करवा सकते हैं, ठीक है। इस पूरे डिजाइन का एरिया पता लगाइए। तो ये सब जो है ये क्या है, सेगमेंट है बेसिकली। ये कॉर्ड हो गई, ये सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो आप सब निकालने के चक्कर में मत पड़िए। क्या बात कही आपने, एरिया ऑफ डिजाइन बिल्कुल सही इज 6 into एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट हम बहुत बार बात कर चुके हैं, कैसे निकलेगा, सेक्टर निकलेगा, ट्रायंगल माइनस होगा, बस क्या चाहिए हमें, थीटा और मतलब दोनों बातें बोलो ना, मन में तो दोनों बातें आनी चाहिए, ठीक है। हाँ एक साथ इतनी बातें भी नहीं आनी चाहिए, थीटा और आर, ठीक है। आर हमारे पास है 28, फिर हमने सोचा थीटा है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, फिर हमने कहा ओहो सिमेट्री, तो अपन ने क्या करना है, डायगोनल्स इस तरह से ऑपोजिट ऑपोजिट वाले 360 ज्वाइन करने हैं। ये सब के सब थीटा बनेंगे बीच में, तो कितने थीटा, 6 ओके 6 साउंड बेटर, 6 थीटा इक्वल टू 360, सो 6 डिवाइड में गया तो थीटा इज 360/6, यानी थीटा कितना मिला दोस्तों, 60। मुबारक हो, ठीक है। अब थीटा है, रेडियस है, सेगमेंट निकल जाएगा, क्या बोलेंगे, क्या बोला ये, एक मिनट दोस्तों इधर बता, चलो भाई कोई बात, इतना तो चलता है मजाक में, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होने की खुशी में वैसे बात बदली है ना। चलो तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, और डिजाइन, अब बाद में कॉस्ट की बात है, तो आप देख लीजिएगा, एक सेकंड मैं ही देख लेता हूँ ना, आप क्या देखोगे, रुको। यहाँ पे हमें रेडियस के बने सेंटीमीटर में, और कॉस्ट भी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो कोई कन्वर्जन की नीड नहीं है, वरना ये चालू बंदी कर सकते हैं, कॉस्ट कहीं पर मीटर स्क्वायर करके दे दे, तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखना, हो गया। और अब अगर निहायती आसान पेपर आना होगा और उन्हें इसमें से एक एमसीक्यू डालना होगा, तो वो लास्ट क्वेश्चन दे देंगे, कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आए तुम। चलो तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अगर कोई सेक्टर है जिसका एंगल P है, थीटा नहीं है, एंगल P है, और रेडियस कैपिटल R है, तो बताइए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। हमने कहा ऑप्शंस क्या बता रहा है मुझे, हाँ मेरे को नहीं पता क्या, थीटा y 360 into पाई r स्क्वायर, बिडू 50 बार कम से कम बोला आज मैंने क्लास में, यकीन नहीं होता तो वीडियो देख ली, ठीक है। ये लिख दिया आपने मन में, और फिर ऑप्शन ढूंढा, ओ शिट या खुदा ये क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा आपके मन में विचार आया, ठीक है। फिर आपने देखा P 360 पाई r स्क्वायर, आप पगलाने लगे, ठीक है। फिर आपने कहा देखो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, तो देखो अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते हैं, और ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा समझदारी से काम करें, पहली चीज, ठीक है। यहाँ तो ठीक है सब, इधर आराम से घूरेंगे तो सबसे पहली चीज आपको जो दिख जानी चाहिए वो ये आर स्क्वायर तो चाहिए, तो दो ऑप्शन जहाँ पे 2 पाई r लिखा है वो तो रद्द कर दो, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, जहाँ पे P/180 into 2 पाई r लिखा है और P/360 into 2 पाई r लिखा है। बुक नहीं है पाजी, बुक और भूख लगनी चाहिए, होनी चाहिए। चलो अब सॉरी फॉर दिस अगेन, चलिए तो अब हमने दो तो एलिमिनेट कर दिए क्योंकि पाई r नहीं r स्क्वायर चाहिए। उसके बाद दो ऑप्शन बचे, P/180 into पाई r स्क्वायर और P/720 into 2 पाई r स्क्वायर। अब इसमें भी क्या होगा ना, कई महान लोग होंगे कहेंगे देख बुक में दो फॉर्मूले थे मेरे दोस्त,
एक में 180 था, एक में 360 था, 720 तो कहीं नहीं था, तो डी ऑप्शन तो मैं करूंगा नहीं। चल भाई यही कर दे, सर ने नहीं पढ़ाया होगा। अरे मेरे भाई थोड़ा सा मैथ्स और कर लेता अगर बचपन में, तो पता होता 2 और 720 कट जाएंगे। ध्यान से देखो मेरे दोस्त, पता नहीं सही दिख भी रहा है, 2 और 720 कट जाएंगे। किधर है? इधर, ठीक है। तो 2 और 720 कट के क्या बनेगा? ये बनेगा, इसलिए डी ऑप्शन है। अब अगर मैं लंबा खींच दिया, क्योंकि भाई तरह तरह के लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें होती हैं, सब कुछ मैं जानना भी नहीं चाहता। फिर मेरे दिमाग में तरह तरह की चीजें आती हैं। ये हमने एनसीईआरटी कर दी खत्म, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की खत्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा एनसीईआरटी वाइज। बाकी आप जानते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं 30-35, वो सिर्फ स्टैंडर्ड वालों के लिए है। बट अगर कोई बेसिक वाला फुली प्रिपेयर्ड है वगैरह, सर मेरे को सिखाओ, तो मोस्ट वेलकम, उस क्लास में आ जाइएगा आप भी। चलिए, तो अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा? सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम।